हेलो बच्चों, कैसे हो। चलो आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमीन के बारे में। चलो देखते हैं आज हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमीन के बारे में। आज का जो टॉपिक है बच्चे वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन का। आज का जो बच्चा टॉपिक है वो टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमीन का। ठीक है बच्चे, आज जो हम लोग टॉपिक लेके आए हैं बच्चे, स्टडी करेंगे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमीन के बारे में। तो हम लोग जानते हैं कि लोअर मेंबर ऑफ एमीन जो होता है वो गैस होता है और हायर मेंबर जो होता है लगभग 3 से 4 कार्बन एटम जो होता है वो लिक्विड होता है, और उससे ज़्यादा मेंबर जो होगा वो क्या होगा, सॉलिड होगा। तो देखो इस पॉइंट को हम लोग लिखते हैं among aliphatic amine the lower member are gas। The lower member are क्या होगा, गैस। The lower member are gas and higher member up to 3 carbon atom are liquid and still higher member are solid। क्या होता है ये बच्चे, सॉलिड होता है। चलो लिखो, इसको राइट डाउन करो। और देखो among aryl amine means aromatic amine। aryl amine means क्या, aromatic amine are aromatic। among aryl amine lower member are gas and higher member are solid होता है बच्चे। ठीक है, चलो इसको राइट डाउन करो। नेक्स्ट पॉइंट में देखो, मिथाइल एमीन एंड इथाइल एमीन आर अमोनिकल स्मेल होता है बच्चे, बट हायर मेंबर आर फिशी स्मेल। मछली जैसा गंध करता है, फिशी स्मेल। मिथाइल एमीन एंड इथाइल एमीन आर अमोनिकल स्मेल बट हायर मेंबर आर फिशी स्मेल। चलो लिखो इसको। नेक्स्ट पॉइंट में देखो, मोस्ट ऑफ द aromatic amine are colorless but it get colored on oxidation। जब इसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन कब हो जाता है, जब इसको स्टोरेज किया जाता है। जब एरोमेटिक एमीन को स्टोर किया जाता है तो ऑक्सीडेशन हो जाता है, क्योंकि एयर के कांटेक्ट में चला जाता है, तभी ऑक्सीडाइज हो जाता है और इसका कलर्ड हो जाता है। ठीक है, चलो इसको राइट डाउन करो।
एक पॉइंट और देखो, कहता है कि एरोमेटिक एमीन जो होता है, एरोमेटिक एमीन आर टॉक्सिक। एरोमेटिक एमीन क्या होता है बच्चे? एरोमेटिक एमीन आर टॉक्सिक एंड इट इज easily absorbed through skin। इट इज easily absorbed through skin। ठीक है बच्चे, चलो इसको राइट डाउन करो। चलो इसको अब हम इरेज कर रहे हैं बच्चे। चलो अब हम लोग स्टडी करते हैं सॉल्युबिलिटी, जानते हैं। लोअर मेंबर ऑफ एमीन जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है। वाटर सॉल्युबल इसीलिए होता है क्योंकि इसके पास पोलर बॉन्ड होता है। वाटर सॉल्युबल होता है क्योंकि इसके बीच क्या होता है? पोलर बॉन्ड होता है, पोलरिटी होता है। देखो लोअर मेंबर सॉल्युबिलिटी में देखो बच्चे, सॉल्युबिलिटी देखो, लोअर मेंबर ऑफ एलिफैटिक एमीन आर फ्रीली, lower member of aliphatic amine approx 6 carbon atom are freely soluble in water, because it form intermolecular hydrogen bond, but higher member are insoluble in water, because increase hydrophobic part, and higher member are soluble in organic solvent, like benzene, toluene, क्लोरोफॉर्म etc। ठीक है बच्चे, तो लोअर मेंबर जो होता है वो वाटर में घुल जाता है, इसका रीज़न यही है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या होता है? इसमें फॉर्मेशन होता है। चलो अब देखो, इसमें हम तुमको हाइड्रोजन बॉन्ड बना के दिखाता हूँ। अब जैसे देखो RNH और H, देखो इसके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, और यहाँ पर लो NRH और H, देखो ये हाइड्रोजन बॉन्ड इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, तो ये कौन सा बॉन्ड हो गया? हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, फॉर्मेशन कर लिया। या इस R को इधर कर दो, क्योंकि ये चेन तो और बढ़ेगा ना, इधर बढ़ सकता है, इधर बढ़ सकता है। तो इस बॉन्ड को हम लोग बच्चे क्या बोलेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे,
ये जो बॉन्ड है ना, ये दोनों, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है बच्चे, ये इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। और देखो होता है क्या, लोअर मेंबर जो होता है वो तो सॉल्युबल होता है और फॉर्म करता है क्या, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और अल्कोहल जो होता है ना, देखो अल्कोहल आर मोर soluble in water because it have more polar bond with respect to amine। इसका मतलब अल्कोहल क्या होगा, ज़्यादा सोलेबल होगा एमीन के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब अल्कोहल जो होगा, अल्कोहल इज मोर सोलेबल इन वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एमीन, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है विथ रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन। तो इसीलिए क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो फॉर्म करेगा ना अल्कोहल में, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा, इसीलिए ऐसा होता है। चलो इसको राइट डाउन कर लो। चलो अब इसको हम इरेज कर रहे हैं बच्चे। अब देखो सॉल्युबिलिटी में एरोमेटिक एमीन जो होता है वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, बट फ्रीली सॉल्युबल किस में होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में होता है। अब देखो एरोमेटिक एमीन आर इनसॉल्युबल in water but freely soluble in organic solvent like benzene, toluene etc। ठीक है। अब देखो बच्चे, अब होता है बॉइलिंग पॉइंट में देखो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, एमीन हैव मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू एल्केन but lower than अल्कोहल, होगा अल्कोहल। अब देखो इसमें क्या होता है कि प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी अमीन हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, टर्सरी अमीन क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम increases in a chain। boiling point is increases but in isomeric carbon atom of amine is decreases, but in isomeric carbon atom of amine is decreases means, देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ कार्बन एटम चेन में यदि इंक्रीज करेगा बच्चे तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। और आइसोमेरिक कार्बन एटम मीन्स ब्रांचिंग बढ़ेगा, ब्रांचिंग यदि इंक्रीज करेगा बच्चे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। चलो इसको लिखो, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ अब।
अब देखो, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो ऑर्डर जो होता है बॉइलिंग पॉइंट का, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का जो होता है, देखो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में देखो बच्चे, प्राइमरी का सबसे ज़्यादा होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, ग्रेटर देन, टर्शियरी, 3 डिग्री एमीन, ठीक है। क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें देखो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, इसमें 1, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता। देखो एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 CH2 NH2, ये बच्चे 1 डिग्री है, इसका सबसे ज़्यादा होगा। CH3 NH CH2 CH3, ये 2 डिग्री हो गया। और 3 डिग्री में देखो CH3 N CH3 और CH3, ये लॉन पेयर सबके पास है, ठीक है। अब देखो ये हो गया प्राइमरी 1 डिग्री एमीन, और ये बच्चे हो गया सेकेंडरी 2 डिग्री एमीन, और ये हो गया टर्शियरी 3 डिग्री एमीन। बच्चे नाम भी लिख सकते हो, 1 2 3 1 2 3 3, इसको बोलेंगे प्रोपेनामीन, और इसको मैं बोलूँगा एन मिथाइल इथेनामीन, और इसको बोलूँगा NN डाइमिथाइल मीथेनामीन। बच्चे मीथेनामीन। चलो अब हम लोग बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमीन को लेके आऊँगा। अब केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमीन को भी 2 भाग में डिवाइड करके पढ़ाऊँगा तुमको। चलो बच्चे, यदि तुमको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। बाय बच्चे, टेक केयर।